हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कैपिटल फंड कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड कैपिटल फंड, या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए या तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड फाइंड कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दिया आपको क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2018, बराबर है। जब 31 मार्च 2018 ईयर एंड हो रहा है तो ईयर स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2017 को। यह आपका ओपनिंग डेट और यह आपका क्लोजिंग डेट है। मुझे रिसीव पेमेंट कौन सी ईयर का दिया है? 2018 ईयर एंड का दिया, मतलब इस पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये दिया। बट मुझे क्या चाहिए? कैपिटल फंड चाहिए। इधर कहीं पे भी कैपिटल फंड दिख रहा है क्या? बैलेंस शीट नहीं है मतलब उधर नहीं, तो एडजस्टमेंट में होना चाहिए। कैपिटल फंड तो नहीं दिख रहा है, बट आप देख सकते हो आपको 1 अप्रैल 2017 का असेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है। तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। इससे समझ में आया क्या? तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जिसमें सबसे पहला दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या मतलब क्या है पहले समझ लेते भाई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम, मतलब सिद्धि इनकम मिलने का बाकी है। जब इनकम मिलने का बाकी मतलब मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। तो भाई असेट साइड पे जाके लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 10,000। ये आपका वर्किंग है, रफ बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। ये समझ में आया? उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते हैं। उसके बाद आपको दिया है मशीनरी 50,000। मशीनरी आपका प्रॉपर्टी है, असेट साइड पे जाएगा। चलिए फिर असेट साइड पे जाएंगे। मशीनरी, मशीन कितना दिया है? 50,000। एनी डाउट इन दिस? उसके बाद दिया है बिल्डिंग फंड। कोई भी फंड, जैसे फॉर एग्जांपल बंक करने का फंड, घूमने जाने का फंड, ये कहीं ना कहीं वो पैसा खर्चा होने वाला है ना उस काम के लिए। मुझे बंक करने का पैसा जमा कर रहे हैं, क्या लिखे? बंक फंड। बंक फंड क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज ना। सर लाइबिलिटीज क्यों? जाने वाला है, पे करने का है, हाँ या नहीं? तो कोई भी चीज जिसके साथ फंड आ गया है ना, तो समझ जाने का वो क्या है? लाइबिलिटीज है। रिजर्व फंड, रेवेन्यू फंड, डोनेशन फंड, कोई भी फंड, बिल्डिंग फंड क्या है? लाइबिलिटीज। समझा आपको? तो भैया लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे क्या है ये? बिल्डिंग फंड। कितना है? 2,10,000। डन यहां तक? उसके बाद क्या दिया जरा ब्रज देखते हैं। उसके बाद मेरे को दिया इन्वेस्टमेंट, और पैसे वाले लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट है। तो भाई असेट साइड पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना? 3,00,000 रुपए। एनी डाउट? और कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? चेक कर लो जरा। नहीं सर इतना ही इंफॉर्मेशन हमको दिया था। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डोनेशन है, आउटस्टैंडिंग। और यहां पे कोई 1 तारीख का इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, एक ही चीज है जो अपने को कंसीडर करना है, वो है ये क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है और कैरिड डाउन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है। बात समझ में आया क्या? तो ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में है नहीं, तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये आ जाएगा। कितना दिया है? कैश एट बैंक 22,250। क्लियर? तो भाई असेट साइड पे जाऊंगा और लिख लूंगा कैश एट बैंक। कितना? 22,250। और कुछ नहीं। अब क्या करना है? क्लोजिंग करना है और इसका बैलेंस निकालना है। ठीक है, चलो इसका टोटल ले लेते हैं। 3,82,250। वेरी गुड। 3,82,250 माइनस करते, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में 5 ऐड करेंगे 5, जीरो में 2 ऐड करेंगे 2, जीरो में 2 ऐड करेंगे 2, 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8, 2 में 1 ऐड करेंगे। जो आंसर आया
ये मेरा क्या है, कैपिटल फंड। नॉर्मल क्वेश्चन अगर होता विशाल तो इसको और इसको साथ में दिया रहता, मतलब इसके ऊपर क्या रहता, बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट, जो अभी आपने प्रिपेयर किया है। अभी इस क्वेश्चन में नहीं था इसलिए हमने इसे प्रिपेयर किया। अब जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया भाई, कैपिटल फंड मिल गया। तो आपका पहला स्टेप है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड मिल गया, आप जाओगे कैपिटल फंड एज योर लायबिलिटीज, लिख लोगे कैपिटल फंड 1,72,250, 1,72,250, ये समझ में आया। दूसरा, कॉपी पेस्ट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो भी चीज है सब कॉपी पेस्ट करेंगे। पहला है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड आपका लायबिलिटीज है। बिल्डिंग फंड कितना है, 2,10,000। एनी डाउट? लायबिलिटीज खत्म हो गया। असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसा दिया वैसे लिख लेता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000। उसके बाद मशीनरी, भाई मशीनरी कितना है, 50,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट और कैश। तो भाई इन्वेस्टमेंट 3 लाख। कैश आएगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं, ये कैश नहीं आता है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग में रहेगा, क्लोजिंग में जाएगा। इतना समझा आपको? अब ये करने के बाद आपका दूसरा स्टेप चालू होता है। क्या करने का, हमको मार्किंग करने का है, कौन सा चीज किधर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्किंग करने के लिए। पहला तो बैलेंस इग्नोर होगा। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन तो इनकम होता है, सर कुछ लिखा है बाद में देखेंगे। सेल ऑफ मशीनरी इनकम होता है, डोनेशन इनकम होता है, एडमिशन रेवेन्यू बोल दिया है, इनकम, इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, बुक्स असेट, कंप्यूटर असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस फर्नीचर असेट। अरे बात समझा, सिंपल सा समझा, ज्यादा कुछ नहीं है। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, सबसे पहला हो गया। उसके बाद है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। देखो जरा क्वेश्चन में कहीं पे भी मशीनरी है क्या, नहीं है, बट आपने बाय डिफॉल्ट उसे मार्क करके रखा है मशीनरी 50,000। देखो पोस्टिंग करके रखा है, मतलब मशीनरी ऑलरेडी एडजस्टमेंट था और हमने उसे मार्क कर दिया। समझा, ये समझा? हाँ मेरे को मालूम है, वो मैं बताऊंगा, वो सेल ऑफ मशीन क्या करने का एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डोनेशन के ऊपर है। भाई डोनेशन कहाँ है, यहाँ पे डोनेशन, स्टार मार्क करो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। सर ये तो सेल ऑफ मशीनरी दिया, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आया था, इसको मार्क करने का नहीं, ये सेल ऑफ मशीन है, अपने को मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देना है। तो कोई असेट नाम का मशीन है कि अपने पास, नहीं, इसलिए वो स्टार मार्क नहीं किया था। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। भाई सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क करते हैं, ठीक है यहां तक? हाँ अभी क्या है, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन से। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन, लेकिन इंक्लूडेड 8,000 फॉर 16-17। सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, इनकम साइड पे, हाँ या नहीं? तो भाई मैं सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन, कितना, 72। जैसे ही लिख रहा था मेरे को सनसिटी बोली सर रुको, मतलब क्या हो गया सर, उधर बोला है कि जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 8,000 रुपए 16-17 का है, मतलब ये जो पैसा मुझे मिला है, कितना, 72,000 जो मुझे मिला है लक्ष्मी, इसमें 8,000 पिछले साल का है। मेरा साल तो 17-18 चल रहा है, इधर पैसा 16-17 का मिला है। 16-17 तो प्रीवियस ईयर हुआ ना मेरा। अरे बराबर, मुझे हर्ष पिछले साल का 8,000 मिला, इसका मतलब पिछले साल कुछ बाकी था। तो ये किधर मालूम पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। भाई बैलेंस शीट में गए, असेट साइड पे देखो सब्सक्रिप्शन बाकी दिख रहा है ना, मतलब बोल रहा है ये जो 10,000 है ना, इसका कितना पैसा रिसीव हुआ, 8,000 रिसीव हुआ, तो लेस रिसीव्ड कितना, 8,000। भाई 8,000 जैसे ही मिला, बाकी 2,000 कब देगा भाई, मतलब जो 72,000 का सब्सक्रिप्शन आया था उसमें से 8,000 इधर जाएगा, बचा कितना, 64,000, वो आपका इनकम है। अंडरस्टूड?
मतलब मैं 72,000 डायरेक्टली इनकम में नहीं दिखा रहा हूं, 72,000 में से 8,000 पिछले साल का है, उसके साथ एडजस्ट कर लो भाई, जो इस साल का है वो इस साल में इनकम दिखाओ। अगर ये इंक्लूडेड वर्ड नहीं बोला रहता राहुल, मतलब वो पूरा 72,000 में इधर लिख जाता, क्योंकि वो इसी साल का पैसा रिसीव्ड हुआ है। समझा क्या? अरे समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है सेल ऑफ मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाद में सॉल्व करते, इसे छोड़ देता हूं मैं। आगे डोनेशन किधर जाएगा, इनकम साइड पे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो भाई एडजस्टमेंट है बाय डोनेशन, कितना है 55,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है एडमिशन फीस, कहां जाएगा, इनकम साइड पे, तो भाई इनकम साइड पे जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। एडमिशन फीस कितना, 6,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। पेमेंट साइड पे आ जाएंगे, पेमेंट साइड पे पहला है इंश्योरेंस, कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, तो भाई एक्सपेंस साइड पे जाएंगे और लिखेंगे क्या है ये, इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस, 10,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है 4,000। उसके बाद है बुक्स, बुक्स आपका क्या है, असेट्स है, तो बुक्स कितना है 30,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है हर्ष। उसके बाद है कंप्यूटर, कहां जाएगा, असेट साइड पे, भाई कंप्यूटर, कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है क्या, लिखा है लेकिन कोई एडजस्टमेंट मिला नहीं, तो मैं इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने वाला हूं, डैश करके पूरा 3 लाख बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर, मशीन पे है वो इनर कॉलम में है, सब्सक्रिप्शन का हो गया, बाकी सब आउटर कॉलम में चला गया। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, 2 ट्रैवलिंग, कितना है 4,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फर्नीचर, असेट और बैलेंस भी आपका असेट है, तो दोनों असेट साइड पे। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, कितना है फर्नीचर, 62,000, एंड कैश एट बैंक 5,250। एनी डाउट टिल ईयर, खाली नया पॉइंट में और एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, वो है ये, बाकी सब मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है पक्का। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1, असेट लायबिलिटीज कर लिया। डेप्रिशिएट मशीन थामते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उसके ऊपर कुछ सेल बिल का कुछ कंसेप्ट है, नंतर बगू। डोनेशन रिसीव इज फॉर बिल्डिंग फंड, इसका मतलब है भाई जो भी तुमको डोनेशन मिला है वो डोनेशन किसी काम के लिए मिला है, किस काम के लिए मिला है, बिल्डिंग फंड के लिए। इसका मतलब क्या है, इसमें से इसे निकालना पड़ेगा, लेस किसका है भाई, बिल्डिंग फंड का है। इधर से 55,000 निकालने का और बिल्डिंग फंड में ऐड कर देने का, डोनेशन कितना 55। एनी डाउट, अंडरस्टूड। कैपिटलाइज जैसा ही है, डोनेशन का जो पैसा मिला है वो बिल्डिंग का है, भाई इसमें से निकालो बिल्डिंग में ऐड करो। समझा परमार, परमार उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया जरा एक बार चेक करते। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ड्यू फॉर 6,000। अरे आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड ले, तो सबको मालूम है करंट ईयर का ही है ये, हाँ सर करंट ईयर का, तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। अरे बराबर है, पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है 1 डेबिट 1 डेबिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, अब ये तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी है, मतलब आपका असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 6,000। एडजस्टमेंट समझ में आया क्या, पक्का। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बच गया है, मशीनरी। तो पहले मशीनरी को समझ लेते। क्या दिया है, सेल ऑफ मशीन कितना
20,000 रुपए। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया, 20,000 रुपया आया, लेकिन मशीन गया कितने का? तो जब भी ऐसा कोई सेल ऑफ असेट, असेट का नाम लिख रहा हूं, यहां पे मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, बुक्स हो सकता है, कोई भी असेट अगर मैं सीधी बेचता हूं ना, तो मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं क्या करूंगा मालूम है? बेसिक जर्नल एंट्री सॉल्व करूंगा। बेसिक जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व होगा जरा चेक करते हैं। आपने मशीन बेचा तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पैसा आएगा, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट, और मशीन जाएगा, वेरी गुड। तो भाई हम लिख लेते कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मशीन जाएगा, मशीनरी अकाउंट। मशीन गया 25,000 का, बट पैसा आया 20,000, मतलब मुझे लॉस हुआ ना? हाँ सर, लॉस। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट कितना? ये समझा? अब सोचने का भी नहीं क्या करने का, इसका खाली पोस्टिंग करने का। जब भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट आया ना, फर्नीचर बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, एनपीओ के अंदर कुछ भी चीज बेच दिया, जर्नल एंट्री सॉल्व करो और इसका पोस्टिंग करो। कैश अकाउंट डेबिट बनाया आपने? हाँ, क्वेश्चन में बना के दिया है, मैंने तो नहीं बनाया। मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंस और बैलेंस शीट बनाया। मैंने कैश अकाउंट बनाया नहीं, बट क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाया। रिसीव पेमेंट क्या होता है? कैश अकाउंट होता है ना, तो उसने बोला कैश अकाउंट डेबिट। भाई कैश अकाउंट डेबिट कितना करो? 20,000। इसका मतलब इसने कैश अकाउंट डेबिट ऑलरेडी कर दिया क्वेश्चन में, 20,000 डेबिट हो गया। समझा? उसके बाद क्या है? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट कितना? 5। लॉस होएगा तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस साइड पे, 2 लॉस ऑन सेल्स कितना? 5,000। अरे ये समझा? लॉस डेबिट होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो भाई मुझे लॉस हुआ, डेबिट कर दिया। समझा? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी बेच दिया ना आपने, भाई क्रेडिट, लेस सोल्ड 25,000। डेबिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। समझा? ये आपने इनडायरेक्टली सिर्फ इतना ही सॉल्व किया, 20,000। इसका ही पोस्टिंग किया, खाली इसको इनकम पे नहीं लिखा। ये 20,000 का इफेक्ट कैसे दिया, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, खाली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मुझे 20,000 क्या करने का है? क्रेडिट करने का। देखो, डेबिट कितना, क्रेडिट कितना? डेबिट हुआ 5, क्रेडिट हुआ 25, तो एक्स्ट्रा कितना क्रेडिट हुआ है? 20। क्रेडिट 20 हुआ ना, और मुझे पोस्टिंग कितना करने का था? खाली 20 का। समझा? लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को मालूम है। जिसका दिमाग में बैठ गया उसको बैठ गया, जिसको नहीं बैठा है ये सॉल्व करो, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो गया। जब भी एनपीओ का सम सेल आएगा, जर्नल एंट्री सॉल्व करो और पोस्टिंग करो। सोचो भी मत सर प्रॉफिट हो सकता है, तो प्रॉफिट लिखो आएगा तो, और खाली पोस्टिंग करो। कैश अकाउंट ऑलरेडी पोस्ट रहेगा, आपको बाकी 2 को पोस्ट करने का। कैश अकाउंट बाय डिफॉल्ट पोस्ट रहेगा, आपको सिर्फ इन दोनों को प्रॉपर, प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट, मशीन में से क्रेडिट माइनस करो, प्रॉफिट में क्रेडिट है माइनस करो। अरे बात समझा? समझ में आया पक्का? डन विद योर सम। और कुछ है क्या? देखो क्वेश्चन में, पोस्टिंग भी डन, बाकी सब भी डन हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करना है। चलिए क्लोजिंग। हाँ यस, वही तो पूछा, कुछ तो बाकी है क्या? तो यहाँ पे एक चीज बाकी था। क्या बाकी था? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 2500 रुपए। डायरेक्टली बोल दिया है, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना? 2500। अरे बात समझा? इसका दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2500। और कुछ है क्या? नहीं। समझ में आया क्या? अब फटाफट क्लोजिंग कर लेते, एक एक साइड का टोटल ले लेते। कौन से साइड का? पहले भाई आउटर कॉलम में डाल दो इसको, इसका टोटल आ जाएगा 70,000, ये तो डैश। चलिए अब टोटल ले लीजिए, इस साइड का टोटल 76,000। वेरी गुड, 76,000 माइनस कर दे, 0 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 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 0 एक ऊपर,
1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 6 1 क्या रही 1 प्लस 1 2, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, इसे कहते हैं टू सरप्लस। इधर डेबिट इधर ऐड हो जाएगा क्रेडिट, ऐड सरप्लस 50,500। अरे बात समझा? इसका टोटल ले लेते, इधर आपको आ जाएगा 750, इधर 2 12 और 1 और 2,22,750। इसका टोटल ले लो 2,65,000। बात समझा? इसमें 25 माइनस करोगे तो 25 आएगा, 25 में 2,500 माइनस करोगे 22,500 बराबर है। बाकी तो आउटर कॉलम में आ गया, आउटर कॉलम में ये भी सब। अब इसका टोटल ले लो, ये टैली हो जाएगा। बात समझा है क्या? पक्का 100%। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।